क्या आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं? क्या मेहनत पूरी करने के बाद भी सफलता आपसे कोसों दूर रहती है? क्या आपके सिर पर कर्ज का बोझा बढ़ता ही जा रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस दलदल से कैसे निकले? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि 17 अगस्त से ब्रह्मांड में एक ऐसा महाबदलाव होने जा रहा है जो आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए जगा देगा। जी हाँ, पूरे 12 महीने के बाद नवग्रहों के राजा, तेज और मान सम्मान के कारक सूर्यदेव अपनी ही स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करके महाबली होने जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शुभ प्रभाव पड़ने वाला है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के जातकों पर, क्योंकि सूर्यदेव आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी आपके कर्म स्थान 10वें घर में आ रहे हैं। अब इतना पैसा और मान सम्मान आने वाला है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त वीरेंद्र उनड़कट। आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम न केवल आपके करियर, व्यापार और सुख सुविधाओं की बात करेंगे, बल्कि सूर्यदेव के जीवन से जुड़े 2 ऐसे अनसुने पौराणिक रहस्य भी जानेंगे जिन्हें सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा महाबली सूर्यदेव को मनाने के कुछ ऐसे अचूक उपाय जिन्हें करते ही आपकी बंद किस्मत का ताला तुरंत खुल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हमें सूर्यदेव की कृपा चाहिए तो पहले उनके तेज के रहस्य को समझना होगा। आइए जानते हैं सूर्यदेव के जीवन से जुड़ी पहली अलौकिक कथा। शास्त्रों के अनुसार महर्षि कश्यप और माता अदिति के परम तेजस्वी पुत्र है सूर्यदेव। सूर्यदेव का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा जी की सुपुत्री संज्ञा से हुआ था। विवाह तो हो गया, लेकिन सूर्यदेव के शरीर की गर्मी और उनका तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। तंग आकर संज्ञा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने इस असहनीय कष्ट से बचने के लिए अपने ही शरीर से अपनी एक हूबहू परछाई बनाई, जिसे छाया नाम दिया गया। संज्ञा ने छाया को अपने स्थान पर सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। समय बीतने पर छाया और सूर्यदेव के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन जब वह नवजात शिशु पैदा हुआ तो सूर्यदेव हैरान रह गए। सूर्यदेव जो स्वयं अत्यंत देदीप्यमान और लाल वर्ण के हैं, उनका पुत्र एकदम कृष्णवर्णी यानी काले रंग का था। यह पुत्र कोई और नहीं बल्कि कर्मफल दाता शनिदेव थे। सूर्यदेव को संदेह हुआ कि यह तेजस्वी पुत्र मेरा कैसे हो सकता है। तब सूर्यदेव ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो दंग रह गए। उनके सामने खड़ी स्त्री उनकी पत्नी संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया थी। क्रोध में आकर सूर्यदेव सीधे अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। तब विश्वकर्मा जी ने उन्हें समझाया कि संज्ञा आपके प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह छाया को छोड़कर आ गई। यदि आप उसे वापस ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने तेज को थोड़ा कम करना होगा। सूर्यदेव की सहमति से विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को थोड़ा कम किया, लेकिन उन्होंने सूर्यदेव के चरणों को स्पर्श नहीं किया। यही कारण है कि आज भी सूर्यदेव के पैरों में हमेशा जूते होते हैं या फिर उनके चरणों में कई गुना अधिक चमक होती है। सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर चलते हैं, जो हमारे सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक है, और रविवार का दिन तो स्वयं सूर्यदेव का ही है। कितना अद्भुत रहस्य है हमारे शास्त्रों का। दोस्तों, सूर्यदेव तो ब्रह्मांड के राजा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यही सूर्यदेव आपकी कुंडली में पीड़ित या कमजोर हो जाए तो जीवन में कितना बड़ा विनाश लाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव अपनी नीच राशि में बैठे हो, सड़बल में कमजोर हो या डिग्री वाइज निर्बल हो, राहु केतु या शत्रु ग्रहों के साथ युति में हो, या शत्रु ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही हो, या फिर किसी अशुभ भाव में स्थित हो, तो आपके जीवन में बार बार रुकावटें आने लगेगी। आपके चलते चलते काम अचानक ठप हो जाएंगे। आप जिसे भी पैसा उधार देंगे वह पैसा कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। आप आगे बढ़ने के लिए 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन किस्मत आपको 20 कदम पीछे धकेल देगी। इसके अलावा कमज़ोर सूर्य के कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, विवाह में अड़चनें आती है, नौकरी में अधिकारियों से अनबन बनी रहती है,
और मान सम्मान में कमी आती है, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी ग्रह सूर्यदेव से ही ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। जब राजा खुद कमजोर होगा तो बाकी ग्रह आपको शुभ फल कैसे दे पाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, अब आपके कष्टों के दिन समाप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि 17 अगस्त से सूर्यदेव आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में आ रहे हैं, जो कि उनका अपना ही स्थान है। कृपया ध्यान दें, यह फलादेश आपकी चंद्र कुंडली, मून साइन और आपके नाम राशि पर आधारित है। यानी यदि आपकी कुंडली में 8 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है तो यह गोचर आपके लिए ही है। अब सुनिए कि इस गोचर से आपके जीवन में क्या बदलाव होने जा रहा है। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार बैठे थे या जिनके चलते चलते काम अचानक ठप हो गए थे, अब उनके काम 100% बनेंगे। व्यापार में जो मंदी चल रही थी वहां अब ग्राहकों की लाइन लगेगी। यदि आप कर्ज के बोझ के तले दबे थे, जहां पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा था, तो अब महाबली सूर्य आपके व्यापार को इतना तेज कर देंगे कि आप अपना सारा कर्ज आसानी से उतार पाएंगे। सूर्य स्वयं सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था तो वह सुलझ जाएगा। जो युवा सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह स्वर्णिम समय है। तुरंत फॉर्म भरिए, रिज्यूम भेजिए। इस समय आपको सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी में आपकी तरक्की रुकी हुई थी या ट्रांसफ़र नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपके अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका करियर एक ज़बरदस्त जंप लेगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सूर्यदेव कर्म स्थान में है, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के सूर्यदेव कुछ नहीं देते, क्योंकि सूर्य केवल पुरुषार्थियों का ही साथ देते हैं। दोस्तों, सूर्यदेव की केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। ये स्वयं धरती पर नहीं आते, बल्कि अपनी दृष्टि और प्रकाश से ही पूरी सृष्टि का कल्याण कर देते हैं। कर्म स्थान में बैठकर सूर्यदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव 4th हाउस को देख रहे हैं। ज्योतिष में चौथा भाव हमारी माता, घर के सुख और भूमि भवन वाहन का होता है। अब देखिए यहाँ आपको क्या लाभ मिलने वाला है। यदि आपकी माताजी लंबे समय से बीमारी चल रही थी, उन्हें घुटनों में दर्द, पीठ में दर्द, बैक पेन या किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव रहता था, तो अब उनकी सेहत में तेजी से सुधार होगा और आपको उनका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव। और मंगल देव भूमि और संपत्ति के कारक ग्रह है। अब जब सूर्यदेव चौथे भाव को देख रहे हैं तो आपके लिए 100% प्रॉपर्टी की नई डील फाइनल होने वाली है। आप नया मकान, दुकान या जमीन खरीदने जा रहे हैं। आपके घर में सुख सुविधा बढ़ेगी, पारिवारिक कलह दूर होगी और घर में कोई ना कोई धार्मिक कार्य, कथा, कीर्तन या सत्संग जैसी आध्यात्मिक गतिविधियां आयोजित होगी। चलिए अब आपको सूर्यदेव के जीवन की वह दूसरी अलौकिक कथा सुनाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस संसार में अन्न, जल और ऐश्वर्य देने वाले एकमात्र देव सूर्यदेव ही है। एक बार संज्ञा के मन में विचार आया कि सूर्यदेव प्रतिदिन सुबह घर से निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं, आखिर वे पूरे दिन करते क्या है? पूछने पर सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं इस पृथ्वीलोक पर जाता हूँ। वहाँ रहने वाले सभी जीवों, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या 84 लाख योनियों का कोई भी छोटा सा जीव, मैं सबको अन्न और जल पहुंचाता हूं, ताकि सृष्टि में कोई भी भूखा प्यासा न रहे। संज्ञा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सूर्यदेव की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने चुपके से एक बर्तन में एक छोटी सी चींटी को बंद कर दिया, जिससे वह बाहर न निकल पाए और भूखी रहे। शाम को जब सूर्यदेव लौटे तो संज्ञा ने पूछा, क्या आज सभी को भोजन मिल गया? कोई भूखा तो नहीं रहा? सूर्यदेव ने कहा, हाँ देवी, आज भी पूरी सृष्टि तृप्त है। संज्ञा हंसते हुए बंद बर्तन को लेकर आई और बोली, देखिए, इस बर्तन में सुबह से एक चींटी बंद है, इसे भोजन कैसे मिला होगा? लेकिन जैसे ही संज्ञा ने बर्तन का ढक्कन खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बर्तन के अंदर पानी की एक छोटी सी बूंद भी मौजूद थी और एक चावल का दाना था। दरअसल हुआ क्या था, जब सुबह संज्ञा स्नान करके अपने गीले बाल संवार रही थी, तब उनके बालों से पानी का एक छींटा अनजाने में उस बर्तन में गिर गया था। और जब वे माथे पर तिलक लगाकर चावल चिपका रही थी, तब एक चावल का दाना भी उसी बर्तन में गिर गया था। यह देखकर संज्ञा का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने माना कि इस पूरी सृष्टि को धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, अन्न और जल देने वाले केवल और केवल सूर्यदेव ही है। यदि सूर्य का प्रकाश और गर्मी न हो तो खेतों में खड़ी फसल भी कभी नहीं पकेगी और सड़ जाएगी। वृश्चिक राशि के दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या इस गोचर का 100% पूरा लाभ उठाना चाहते हैं,
तो इस बेहद सरल लेकिन चमत्कारी ज्योतिषीय उपाय को तुरंत नोट कर लीजिए। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। यह सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे अचूक साधन है। प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव के बीज मंत्र की एक माला 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शः सूर्याय नमः। रोज सुबह तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालें। इसके बाद ओम ध्रुणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दे। क्योंकि अभी पवित्र श्रावण महीना चल रहा है, इसलिए इस गोचर काल में कम से कम एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी जरूर करवाइए। इससे आपका परम कल्याण होगा। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का नियमित पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाए। सबसे बड़ा उपाय, प्रतिदिन सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। पिता की सेवा करने से सूर्य मजबूत होते हैं और माता की सेवा करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं। गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग के लोगों की यथाशक्ति मदद करें और उन्हें भोजन दान करें। तो वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए तरक्की और अपार सफलता के नए द्वार खोलने आ रहा है। बस पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने कर्म में जुट जाइए। ध्यान रहे, वृश्चिक राशि के करोड़ों लोग हैं और सबकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।